कल कभी आता ही नहीं, वो चला ही जाता है। लेकिन आपके साथ उल्टा होता है, आप व्यर्थ को तो तत्काल कर देते हैं, अशुभ को तत्काल कर देते हैं, और जो शुभ करने का विचार आता है उसे टाल देते हैं। जैसे मैं इतने दिन से समझा रहा हूँ कि घड़ी आधी घड़ी ध्यान के नाम पर बैठो, सदगुरु के नाम पर शांत होकर बैठो, उसके लिए सोचते हो कि आज विचार है कल से शुरू करेंगे, उसको हमेशा कल पर टाल देते हो। लेकिन और सारे काम जो व्यर्थ के हैं उनको तुम तुरंत करने में लग जाते हो। कहते हैं मुरारी लाल बहुत परेशान थे, उनके दफ्तर में कर्मचारी अधिकारी आते थे लेकिन मनमानी करते थे, जब मन चाहा काम किया, मन चाहा नहीं किया, समय बर्बाद करते रहे, बहुत परेशान हो गए थे। किसी मनोवैज्ञानिक कंसल्टेंट के पास पहुँचे, अपनी पीड़ा बताई उन्होंने कि सारा स्टाफ, सारा दफ्तर सब बिगड़ गया है, आप कोई उपाय सुझाओ, कोई उपाय करो। कोई काम ही नहीं करता है, कोई रिजल्ट ही नहीं देता है। कहते हैं मनोवैज्ञानिक कंसल्टेंट ने कहा कि आप हर कर्मचारी के टेबल पर एक तख्ती पर लिखवा दो, भारतवर्ष के ऋषियों का अनमोल सूत्र है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। यानी जो कल करना है उसे आज ही कर लो, और जो आज करना है उसे अभी कर लो। पल भर में तो प्रलय हो जाती है, और पल भर में पता नहीं क्या क्या हो जाता है, और कुछ ऐसा वैसा हो गया तो बहुरी करोगे कब। फिर आप अपना काम कब कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। इसलिए जो करना है उसे तत्काल कर लेना चाहिए। कहते हैं उन्होंने तख्ती लटकाई और 3 दिन के भीतर ही चमत्कार हो गया। जो उनकी कंपनी का कैशियर था वो तिजोरी लेकर गायब हो गया। उसने अपने टेबल पर एक स्लिप छोड़ दी कि बहुत दिनों से मैं विचार कर रहा था कि तिजोरी लेकर भाग जाऊं, लेकिन आपका बहुत धन्यवाद कि आपने तख्ती पर जो महामंत्र दिया, उसकी वजह से मैंने सोचा कि इस काम को ज़्यादा दिन तक टालना ठीक नहीं, काल करे सो आज कर। बहुत दिनों से तिजोरी लेकर भागने का विचार मेरे मन में आ रहा था, लेकिन आपकी तख्ती ने जादू कर दिया और मैं आज ही अपने काम को अंजाम दे देता। और कहते हैं कि उस कंपनी का मैनेजर जो उसकी टाइपिस्ट लड़की थी उसको लेकर भाग गया और तख्ती के बगल स्लिप ले गया कि बहुत दिनों से मेरा विचार बन रहा था कि मैं इस लड़की को लेकर भाग जाऊं, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी तख्ती ने जादू कर दिया और मैं जो कल करना था उसको आज ही कर लेता हूँ। लेकिन एक और अद्भुत घटना घटी। जो उस कंपनी का हट्टा कट्टा तगड़ा सा चपरासी था, वो मुरारी लाल के कमरे में घुसा और उनको लात घूसा मारने लगा। उसकी हड्डी पसली तोड़ दी, छाती में, मुंह में, सारे शरीर में फ्रैक्चर हो गए। उसने कहा आपकी जली कटी बातें सुन करके सालों से मैं सोच रहा था कि आपको मार मार के हड्डी पसली तोड़ दूं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ये जो आपने तख्ती पर महासूत्र लिख दिया, इससे मुझको प्रेरणा मिली कि जो कल करना है उसे आज ही निपटा दो, इसलिए मैंने आज ही कर दिया। कहते हैं कि वो साइकोलॉजिस्ट घूमता हुआ उसके 10 दिन बाद मुरारी लाल के पास गया तो पूछने लगा कि आखिर आपका इतना बुरा हाल कैसे हुआ। सारे शरीर में प्लास्टर बंधा है, खाली आंखें दिखाई पड़ रही थी और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, सब प्लास्टर से बंधा हुआ था। उन्होंने कहा आपका इतना बुरा हाल कैसे हुआ। उन्होंने कहा सच्ची बात तो ये है कि आपने जो महामंत्र दिया था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, उसी की वजह से ये हाल हुआ है। और उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस महामंत्र का इतना बड़ा दुरुपयोग होगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ करो।
आपको तो बहुत दर्द होता होगा। मुरारी लाल ने कहा, नहीं बहुत दर्द तो नहीं होता, लेकिन जब हंसता हूँ तो बहुत दर्द होता है। मनोवैज्ञानिक ने कहा, भाई लेकिन हंसते ही क्यों हो, इसमें हंसने की क्या बात है। उसने कहा, हंसता इसलिए हूँ कि महापुरुष भी क्या क्या कह गए। अच्छा है लोग उनकी बातें नहीं मानते, उनकी एक ही बात मैंने मान ली और ये फल भोग रहा हूँ। एक ही बात मानी और उसका फल आज भोग रहा हूँ। अच्छा है लोग महापुरुषों की बातों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। यही सोचकर कभी कभी हंसी आ जाती है, और जब हंसी आ जाती है तो पूरा शरीर में खिंचाव होता है, और खिंचाव होता है तो बहुत दर्द होता है। कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो मेरे पे गुजरे है वो मेरे दुश्मन पे भी ना गुजरे। जो मेरे साथ हुआ है वो मेरे दुश्मन के साथ भी ना हो। लोग टालते ही जाते हैं शुभ काम को, लेकिन व्यर्थ की चीजों को जो जी में करने को आता है उसको करने का बहाना आदमी ढूंढ लेता है। वो वेद वचन के भी अर्थ अपने ढंग से निकाल लेता है, वो महासूत्रों की परिभाषा भी बदल देता है। तुम करते वही हो जो वास्तव में भीतर से करना चाहते हो। तुम्हें कोई कितना भी समझाए बात समझ में आती नहीं है। और यह बात जो मैं कह रहा हूँ, यह समझ में कैसे आए, इसका उपाय क्या है, इस संबंध में दो महत्वपूर्ण बातें आपसे कहना चाहता हूँ। मेरे जिंदगी के संपूर्ण अनुभवों का, संपूर्ण प्रयोगों का सार है कि साक्षी भाव ही मनुष्य को आनंद की अवस्था में पहुंचा सकता है। साक्षी भाव ही आत्म साक्षात्कार का साधन बन सकता है। साक्षित्व ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है, सत्यम शिवम सुंदरम का द्वार है। वास्तव में दुनिया में ध्यान की जितनी विधियां हैं उन सब का सार है साक्षी भाव। भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान की 112 विधियां बताई हैं, और उन 112 विधियों के अनुभव से गुजरने के बाद मुझे सबसे बड़ी जो हैरानी हुई वह इस बात की हुई कि उन सब विधियों का प्राण है साक्षी भाव। साक्षी भाव सभी विधियों में पिरोया हुआ है। वही एक चीज़ है जो सभी विधियों में है। और दुनिया में ध्यान की जितनी विधियां हैं वो सब इन 112 विधियों का जोड़ घटाव ही हैं, और उसके अलावा और कोई विधि नहीं। मैंने कहा ध्यान ही एक सबसे बड़ी संपदा है जो भारतवर्ष ने दुनिया को दी थी, जिसके कारण भारतवर्ष दुनिया में जगत गुरु के नाम से जाना गया। हमारा दुनिया को एक ही अनुदान है, वो है ध्यान ध्यान ध्यान। और ध्यान सध जाए तो घर में बैठे बैठे ही सब कुछ आपको प्राप्त हो जाता है। साउंड बॉडी, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, आत्मा आनंद, ये तीनों चीज़ें आपको घर में बैठे बैठे प्राप्त हो सकती हैं अगर ध्यान सध जाए। और ध्यान सधे कैसे, इसका महामंत्र आज आपको देना चाहता हूँ। ध्यान साधने का सबसे शक्तिशाली उपाय है कि तुम जिंदगी के सभी आयामों के प्रति साक्षी भाव की साधना करो, साक्षी भाव का अभ्यास करो। साक्षी भाव, साक्षी भाव, साक्षी भाव। साक्षी के भाव का अर्थ है कि तुम करता नहीं हो, तुम करने वाले नहीं हो, तुम सिर्फ देखने वाले हो, दृष्टा हो। इस अस्तित्व में सब कुछ स्वतः हो रहा है, तुम्हारे करने से कुछ नहीं हो रहा है, सब स्वतः हो रहा है। रोटी खाते हो खून बन जाती है, गाय भूसा खाती है दूध बन जाता है। जाड़ा गर्मी बरसात सारे मौसम आते हैं जाते हैं, दिन रात आ रहे हैं जा रहे हैं, आपका किसी पर कोई जोर नहीं है। बच्चा गर्भ में आता है, बाहर निकल जाता है, जवान होता है, जवानी नहीं रोक सकते, बुढ़ा होता है, बुढ़ापा नहीं रोक सकते, मौत आ जाती है, मौत नहीं रोक सकते, आप कर क्या सकते। इसलिए जो कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है उसके आप दृष्टा हो जाएं, देखने वाले हो जाएं, सिर्फ साक्षी हो जाएं। साक्षी का अर्थ है देखना,
यानी मात्र दृष्टा हो जाना। उदाहरण के लिए आप रात में एक सपना देखते हैं, सुबह सोकर उठते हैं तो आपको पता चलता है कि सपना तो झूठा था। सपना तो झूठा था, लेकिन सपने को देखने वाला सच्चा। आप कहते हैं कि सपना जो देखा वो तो झूठा था, लेकिन मैंने सपना देखा ये तो सत्य है। यानी देखने वाला है जिसने सपने को देखा था। वो देखने वाला जो है जिसने सपने को देखा था, आप वही हो, और वही हो जाना ही साक्षी। जैसे बचपन था, फिर जवानी आ गई, फिर बुढ़ापा आ गया, सब बदलता रहा, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, लेकिन